बॉबी जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अयोध्या की जो रामलीला है, वास्तव में अयोध्या का नाम अपने आप में ऐसा है कि अब पूरे विश्व के पटल पर अयोध्या अब एक बड़ी अपनी पहचान बना चुका है। और खास करके जब से आपने अयोध्या की रामलीला का आयोजन शुरू किया, तो इस आयोजन ने अपनी एक अलग पहचान पूरे देश में रामलीला के माध्यम से बनाई है। मुझे भी वहां पर उस रामलीला में जाने का अवसर मिला, रामलीला को देखने का अवसर मिला। और हर वर्ष आप उस आयोजन को भव्यतम, विशालतम और अत्यधिक आधुनिक उसको बनाते जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा आपका जिसे कह सकता हूं कि योगदान है। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं और भारत का जो राम का जो चरित्र है, उसको जिस तरीके से आपने एक अलग अलग बड़े बड़े कलाकारों को विशुद्ध रूप में करने का जो प्रयास किया है, वो भी अपने आप में सराहनीय है। दिल्ली से जाकर और वहां पर रामलीला करना, अपनी पहचान बनाना, अपनी जगह बनाना, इसके लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है और वो प्रयास आपने किया है। मुझे याद है कि जब मैं गया था तो उस समय राम मंदिर बन रहा था, तैयारियां चल रही थी और चंपत राय जी भी उसी दिन जो पूरे राम मंदिर का काम देख रहे हैं। एक और मजे की बात है कि एक गदा उस समय इन्होंने मुझे दी थी और वो गदा जब मुझे भेंट की गई तो मैंने कहा आप इसको रख लो, मैं इस गदा को ले नहीं रहा हूं। और मैं चंपत राय जी से मिलने के लिए उसी दिन गया और बहुत बड़ी बड़ी सुंदर गदा थी। देखिए, संयोग ही है, मैंने वो ले नहीं लेकर के रखवा ली। चंपत राय जी ने कहा कि इस गदा को ले जाओ और ले जाकर के राम मंदिर में वहीं पर रखवा दो। तो ये आपका जो भाव था, उस भाव से इन चीजों को करने का अवसर मिला और हम सबके लिए बहुत ही गौरव का और गर्व का विषय है कि आजादी के बाद देश में पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की शपथ जिन्होंने ली है। और ये केवल शपथ ही नहीं, जिस प्रकार का परिवर्तन देश में आपको दिखाई दिया है, ये जीत भारत के सनातन के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हम 5वें नंबर पर थे और मोदी जी ने जो कहा था कि आने वाले समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम 30वें नंबर पर लेकर के आएंगे। एक शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी न रुकने वाले हैं न थकने वाले हैं। जो देश का विश्वास, जो सपना देशवासियों ने देश के संदर्भ में देखा है, जो देश की प्रगति होनी है, वो भी निश्चित रूप से आने वाले समय में होगी। मैं पिछले 4 महीने मध्य प्रदेश में था, वहां का चुनाव का प्रभार देख रहा था। तो मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से हमारे पास 29 सीट थी, 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। जिस प्रकार से तेजी से सारे काम हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि देश का विकास, देश की प्रगति, देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों की खुशहाली, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, विदेश में भारत का मान सम्मान, इस सब के लिए हमको कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम सबको मिलकर के मोदी जी के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना है, इन सपनों को लेकर के आगे जाना है और देश निश्चित रूप से एक नई दिशा की तरफ जा रहा है। पूरे देश में अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, देश में जो हमारी हवाई अड्डे बने हैं, सनातन संस्कृति को जो नया आयाम मिला है, ये सब मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। मैं पुनः आयोजकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी आयोजन करना इतना आसान नहीं होता है। उस आयोजन को करना, उसको उसके बारे में सोचना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, धरातल पर उतारना। सोचते तो सब हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन करने वाले विरले ही होते। और मुझे लगता है कि दिल्ली में ये पहला सांसदों के अभिनंदन का कार्यक्रम है। मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ को, क्योंकि आज पहले दिन ही संसद में शपथ ग्रहण समारोह है
और उसमें समय भी लंबा लगने वाला है और इस कारण से निश्चित रूप से आपका आयोजन का समय लंबा है। मुझे आपने बुलाया था और मुझे कहा था, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपके कार्यक्रम में होकर के जाऊंगा। आप बहुत ही बड़े दिल से, मन से सारे कामों को करते हैं। उन्हें, आपकी टीम को, सभी को, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, हमारे पुराने सत्यप्रकाश जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वाजपेयी जी बहुत पुराने हैं, हमारे विश्वनाथ साहब भी यहाँ बैठे हुए थे, ये भी पुराने एमएलए हैं और तमाम लोग हैं। सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरी बार विधायक बने हैं और हमारे वरिष्ठ नेता अनिल वाजपेयी जी, भाई नीरज बसोया जी मेरे साथ विधानसभा में मेरे साथी रहे, डॉक्टर पवन वत्स जी और सभी उपस्थित साथी, और बहुत भव्य कार्यक्रम करने की गोयल भाई की आदत रही है और आज भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। वो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि होई सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावे साखा। तो जो शुरुआत की है बोई भाई ने, वो एक सपने की तरह से है। कोरोना काल का समय था और लोग अजीब सी मन स्थिति में उस समय लोग थे, और उस समय जो विचार आया कि अयोध्या में रामलीला की जाए, और उस विचार को इतना सार्थक रूप देके इतना अच्छा कार्यक्रम बॉय भाई ने उसकी शुरुआत की। और सोहम मलिक जी बॉय भाई के बेटे भी हैं और साथी भी हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हर साल, जैसे अभी सतीश जी ने कहा, कि वो एक नए रूप में अयोध्या की रामलीला हमें देखने को मिलती है। हर बार अच्छे से और ज्यादा अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास रहता है और सब लोगों का बहुत विशेष सहयोग मैं देख रहा हूं। जो भी एक बार बॉबी साहब के साथ जुड़ा, वो जुड़ता ही चला गया और कारवां बड़ा होने के साथ साथ और बड़ा एक बहुत अच्छा वातावरण बनाते हुए ये रामलीला का जो मंचन है, इसको एक साकार रूप दिया है। वैसे तो देश में लाखों रामलीला होती है, लेकिन अयोध्या की रामलीला अपने आप में यूनिक है और लोगों को रामलीला देखने का एक भाव भी पैदा किया है। और इसीलिए दूरदर्शन पे रामलीला देखें, ये भी अपने आप में एक नई शुरुआत की। और जिस तरह से दर्शकों की संख्या बढ़ी है, वो भी कल्पना से बाहर। करोड़ों लोग दूरदर्शन पर रामलीला देखते हैं और ये संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और जैसे बॉय भाई ने अभी से प्रयास करना शुरू कर दिया है। अभी तो रामलीला मंचन का समय है, लेकिन आप कोई ना कोई कार्यक्रम बीच में करते रहते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान भी जुड़ा रहता है और लोग व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े रहते हैं। इस सब